एक अप्रोच आती है हमारे पास, ट्विन फ्लेम की अप्रोच। ट्विन फ्लेम ये बहुत कठिन अप्रोच है और बहुत ही कम लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। वेस्टर्न अप्रोच मानते हैं कि वेस्टर्न है, ये है, वो है। अभी नई नई अप्रोच आई है और नए नए सिद्धांत आए हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमारा शिव शक्ति कितने सालों से अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। राधा कृष्ण को हम कब से सुनते आ रहे हैं। तो ये ट्विन फ्लेम हमें आज परोस रहे हैं थाली में रखकर, हमने तो हजारों सालों से सुना है इस ट्विन के बारे में। और शिव शक्ति से बड़ा ट्विन मेरे ख्याल से तो कोई है नहीं। मैं महादेव और शक्ति की पूरी आराधना करता हूं और मुझे लगता है कि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है संसार में। ट्विन का मतलब ये होता है कि एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ में ऐसी जेलअप होती है ना कि एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं हो पाते। वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, मैं कई बार सुनता हूं कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं बेस्ट कपल हो सकते हैं। ये वर्स्ट कंसेप्ट है। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि शिव के सामने शक्ति खड़ी हो गई और शक्ति के सामने शिव खड़े हो गए, त्रिशूल तान दिया कि देवी आप गलत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महादेव आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको करने नहीं दूंगी। ट्विन का मतलब यही होता है कि आपको अपने साथ में रेलेवेंस समझ में आ गई, दूसरे की कोहेरेंस समझ में आ गई कि कितने जुड़ के रहे हैं आप। अपूर्ण हैं, पूर्ण होने के लिए वो खाने भरने जरूरी है एक दूसरे के। तो जो शिव के अंदर अपूर्ण है वो शक्ति फील करती है, जो शक्ति के अंदर अपूर्ण है वो शिव फील करते हैं। तभी हम उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में ध्याते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर रूप कौन सा है? अर्धनारीश्वर। कि शिव के अंदर भी एक शक्ति का वास है और शक्ति के अंदर भी शिव रहते हैं। मैस्कुलिन अगर बहुत मैस्कुलिन हो जाए, वो फेमिनिन ना हो पाए, तो जिंदगी में कभी वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा ही नहीं। और अगर फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन ना हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा? ये एलिमेंट बहुत ही इंटरवीन्ड एलिमेंट है। इसे ट्विन फ्लेम अप्रोच कहते हैं कि ये ट्विन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर ऊर्जा एक जैसी ही है। मैं बहुत ही सॉफ्ट बातें सुनता हूं कई बार इनके ऊपर कि ये आपस में बेस्ट पार्टनर होते हैं, इनके साथ में कभी झगड़े नहीं होते। मैंने कहा बेटा ट्विन फ्लेम जो होगा ना, झगड़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दो लोग जो एक सी ऊर्जा के साथ में, एक से पोटेंशियल के साथ में, साथ में रह पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शिव अपने सिद्धांतों पे अडिग रहे, शक्ति अपने सिद्धांतों पे अडिग रही। शिव को जहां गलत लगा के शक्ति गलत जा रही है, शिव खुद बीच में आए। गणपति का उदाहरण हमारे पास आता है। फिर शक्ति भी आई सामने कि गणपति को दोबारा जीवित करना था कि मेरा पुत्र गया है, आप जीवित करो, एक मां की गुहार है। तो शिव को भी झुकाया, धूम्रवती बनी, शिव को ही निगल गई। मां धूम्रवती की आराधना करते हैं हम लोग। शिव के सामने गई, शिव का ही संहार कर दिया। काली को शांत करने के लिए महादेव को खुद आना पड़ा हर बार कि इन्हें कोई शांत कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं, भैरवी को शांत करना तो केवल भैरव ही कर सकते हैं। यह कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है कि मदर नेचर के अंदर है। शक्ति जीव है और जीव के अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो शिव है। ऊर्जा के बगैर सृष्टि नहीं है, सृष्टि के बगैर ऊर्जा का कोई महत्व नहीं है। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा में होता है ये ट्विन फ्लेम जो हम कहते हैं ना, हमारी कुंडलिनी में होता है कि ट्विन की एनर्जी फील होती है जब हम मूल आधार से अपनी कुंडलिनी को जागृत करते करते सहस्त्रार तक आते हैं। ये 7 जन्म देती है मां हमें, 7 जन्म होते हैं हमारे 7 चक्र पे। इसे कुंडलिनी एक्टिवेशन कहते हैं, कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि शक्ति ही क्यों इतना मेहनत करती है। आप कहते हैं कि शक्ति यहां से उठते उठते आती है, यहां शिव से मिलती है। शिव क्यों नहीं आते उठते उठते यहां शक्ति से मिलने के लिए? मैंने कहा जन्म मां देती है।